हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद वायरसेस? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो वायरसेस से कंसर्न नहीं है? फर्स्ट बोला गया है वायरसेस आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स. बी वायरसेस मल्टीप्लाई ओनली इन लिविंग होस्ट सेल्स. सी वायरसेस कैन नॉट यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. और वायरसेस कैन बी ग्रोन इन शुगरी लिक्विड. बेसिकली यहाँ पे ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो वायरसेस के रिगार्डिंग इनकरेक्ट बोली गई है? तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, हम यहाँ पे वायरसेस की प्रॉपर्टीज को देखेंगे. वायरस की जो भी प्रॉपर्टीज होती है उनको देखेंगे. सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो बोले कि वायरसेस बने हुए होते हैं न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स के. तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है. वायरसेस के अंदर न्यूक्लिक एसिड एज दियर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है एंड ये जेनेटिक मटेरियल प्रोटेक्टेड होता है, एनक्लोज्ड होता है बाय अ प्रोटीन कोट. प्रोटीन का कोट होता है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट. बी यहाँ पे बोल रहा है वायरसेस मल्टीप्लाई ओनली इन लिविंग होस्ट सेल. ये भी एकदम ट्रू बात है. वायरसेस को कुछ नहीं चाहिए होता, ये बस अपने जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसको इंजेक्ट कर देते हैं होस्ट के अंदर, जो भी इनका होस्ट होता है. ये होस्ट कोई बैक्टीरिया हो सकता है, ये होस्ट कोई प्लांट हो सकता है, होस्ट कोई एनिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनका होस्ट. तो अपने होस्ट के अंदर जब ये इंजेक्ट कर देते हैं तो इंजेक्ट करने के बाद ये मल्टीप्लाई होने लगता है. वायरसेस यहीं पर जाकर के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, होस्ट के बाहर ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. थर्ड बोला कि वायरसेस कैन नॉट यूज ऑक्सीजन. तो ये भी एकदम ट्रू स्टेटमेंट है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस देखने को मिलता ही नहीं है. कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते ही नहीं है, होते ही नहीं है. ना ही इनके अंदर रेस्पिरेशन होता है, कोई भी प्रोसेस इनके अंदर देखने को नहीं मिलता. इनके अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, ये किसी सेल के बने हुए नहीं होते, इसलिए ये सब चीज़ें इन पे अप्लाई ही नहीं होती. ये जब भी मल्टीप्लाई करते हैं ये हमेशा बैक्टीरिया की एनर्जी यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया से एनर्जी लेते हैं, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए. लास्ट में डी में बोला गया कि वायरसेस जो होते हैं वो शुगरी लिक्विड में ग्रो कर सकते हैं, विच इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. वायरसेस हमेशा ग्रो किस में करते हैं? हमेशा अपने होस्ट में ग्रो करते हैं. शुगर से इनको कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इनको ये कोई प्रोसेस तो करने नहीं होते शुगर का ब्रेक डाउन करके मल्टीप्लाई होंगे. नो, हमेशा अपने होस्ट का मैकेनिज्म यूज करके ही ये मल्टीप्लाई होते हैं. इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.